हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। रामानुजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। तो हम फर्स्ट 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है आपको सभी समझ में आए होंगे। तो आज हम अपना 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम लीनियर इक्वेशन क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। जनरल लीनियर इक्वेशंस क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे एंड एक्सरसाइज 4.1 को हम सोल्व करेंगे। तो देखिए, व्हाट इज ए लीनियर इक्वेशन। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टडी किया है। तो अगर हम लिखते हैं 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, so what is this? This is a linear equation in one variable. Equation means we have a left hand side, we have a right hand side, and most important we have a symbol of equal. It is most important in equation. So equation consists of two sides which are equal to each other. So it is a linear equation because degree of variable is 1. It is a linear equation and it is in one variable. Similarly, we can write a linear equation in two variable, 2x plus 3y equal to 9. It is a example of a linear equation. Here the degree of both x and y is equal to 1 and there are two variable, that's why it is known as linear equation in two variable. उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए, जैसे हम इसको सोल्व करेंगे 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, वी कैन सोल्व इट। लास्ट क्लासेस में हमने सोल्व किया है। आफ्टर सोल्विंग वी विल गेट x इक्वल टू -5/2. So this is known as solution of linear equation in one variable. ये इसका क्या है? सॉल्यूशन है। x इक्वल टू -5/2 इसका क्या है? सॉल्यूशन है। उसी प्रकार आने वाले वीडियोस में हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में भी हम कल स्टडी करेंगे। तो आज हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन क्या है, उसकी फॉर्म क्या है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी टू वेरिएबल में, उसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो कैसी होगी? वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. इट इज जनरल लीनियर इक्वेशन. इट इज जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर हमारे पास टू वेरिएबल में है तो उसमें मैक्सिमम एट मोस्ट 3 टर्म्स हो सकती हैं। एक हमारी टर्म होगी x की, एक टर्म होगी हमारे पास y की, और एक हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है। मैक्सिमम उसमें 3 टर्म्स होंगी कभी भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखेंगे। x का कोई कोफिशिएंट हो सकता है, सपोज वी हैव a, y का कोई कोफिशिएंट हो सकता है, सपोज वी हैव b, एंड वन एनी रियल नंबर c. तो a b c all are real number. So suppose let us take more example. So root 2x plus y equal to 0. It is a linear equation in two variable. इसमें दो ही टर्म है, कांस्टेंट टर्म मीन्स 0 ही है। उसके बाद हम लिख सकते हैं पाई x प्लस y minus 9 equal to 0. It is also a linear equation in two variable. We may have 3x minus 5y plus root 3 equal to 0. तो जो हम बात कर रहे हैं a b c की, वो क्या होंगे? वो आपके कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, वो रेशनल भी हो सकते हैं और वो इरेशनल भी हो सकते हैं, जो हमारे a b c रहेंगे। a क्या है? a को हमने सपोज किया है इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b को हमने क्या किया है? इट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, और c हमारा कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये इसकी जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आई होगी। उसके बाद हमारे पास प्रीवियस क्लास में कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी होती थी, तो लीनियर इक्वेशन में हम उनको बनाते थे और उनको सोल्व करते थे। तो यहाँ पर भी हमारे पास
वर्ड प्रॉब्लम हो सकती है दो वेरिएबल्स में। सपोज हमारे पास क्या है, सपोज वी हैव 2 स्टूडेंट एंड दे हैव टोटल नंबर ऑफ 50 रुपीज, उनके पास मान लेते हैं 50 रुपए हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर इसे हमें लीनियर इक्वेशन में एक्सप्रेस करना तो हम कैसे करेंगे। सपोज स्टूडेंट ए हैव एक्स रुपीज, हमने मान लिया कि ए के पास एक्स रुपए हैं। सपोज जो बी स्टूडेंट है उसके पास हमने क्या मान लिया, वाई रुपए हैं। हमने दो वेरिएबल लेने हैं अब, तो एक के पास एक्स रुपए है, एक के पास वाई रुपीज हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोथ ऑफ देम हैव 50 रुपीज, तो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 50। अब x के पास कितने हैं, a के पास कितने रुपए हैं, b के पास कितने, वो बाद की बात है। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, वो कैसे बनेगी, उसकी फॉर्मेशन क्या होगी, ठीक है। और कोफिशिएंट्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, x और y के कोफिशिएंट्स के बारे में। तो इस प्रकार कोई भी प्रॉब्लम हमारी डेली लाइफ में भी हो सकती है और हम उसे बड़ी इजीली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.1। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो वही जैसे कोई भी हमारे पास एक डेली लाइफ की सिचुएशन है उसे हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हिंट भी दिया गया है, टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी रुपीज एक्स। तो हमने मान लिया कि जो नोटबुक है वो एक्स रुपए की है एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन हमने मान ली वाई रुपए है, ठीक है। आप लिख लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज एक्स रुपी, कॉस्ट ऑफ ए पेन इज वाई रुपी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, बस एक लाइन में हमारा आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है इट मींस x इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, और पेन की कॉस्ट को हमने y कंसीडर किया है। आप उल्टा भी कर सकते हो, पेन को आप x मान सकते हो, नोटबुक को आप y मान सकते हो। उसके अकॉर्डिंग हमारी जो सिचुएशन है वो y इक्वल टू 2x हो जाएगी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो ये हमारी क्या हो गई, अब 2y को हम इधर ले आएंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, express the flowing linear equation in the form of ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a, b and c in each case। तो हमें क्या करना है, इसे हमें इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हम बोल सकते हैं कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। तो 2x प्लस 3y, तो 9.35 बार को हम क्या कर लेंगे, लेफ्ट साइड ले आएंगे, क्योंकि जो जनरल फॉर्म है, जो स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का किसी भी लीनियर इक्वेशन को टू वेरिएबल में, वो ये है भी तीनों टर्म हमारी एक साइड होंगी, लेफ्ट साइड होंगी, और राइट साइड में हम 0 लिख देंगे। ये स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। लिख आप कैसे भी सकते हो, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो सभी में अपने अलग अलग तरीके से लिखा हुआ आप देख सकते हो। एक्स और वाई अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म अलग दी हुई है, यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, यहाँ पर सिर्फ एक्स है। तो तरीके बहुत सारे हैं लिखने के, लेकिन जो हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। ओके, तो चलते हैं आगे। तो वो हमारा हमने कर दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज। अब हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू भी बतानी है। तो ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड सी मीन्स अ कांस्टेंट टर्म 9.35 बार। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट हम करेंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये तो ऑलरेडी हमारा क्या है,
स्टैंडर्ड फॉर्म में है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, ऑलरेडी ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो a की वैल्यू हमारी 1 होगी, कोफिशिएंट ऑफ x 1 होगा, क्योंकि कोई कोफिशिएंट ना हो तो इट मीन्स 1 तो होगा ही होगा। तो b की वैल्यू हमारी माइनस 1 बाई 5 हो जाएगी और c की वैल्यू हमारी माइनस 10 हो जाएगी। ठीक है, आप एलसीएम भी ले सकते थे 5, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो इसी प्रकार आप बाकी इक्वेशंस भी कर सकते हो। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3x प्लस 2 है इक्वल टू 0 है, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो a की वैल्यू क्या है 3, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x। b की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि y नहीं है, इट मीन्स y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 0 है। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आपको ऐसा लिखना है। ठीक है, तो c की वैल्यू हमारी क्या है 2 है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक पार्ट और कर लेते हैं, वन मोर पार्ट। सो वी हैव 5 इक्वल टू 2x। तो 5 इक्वल टू 2x, तो इसे हम क्या करेंगे 2x, 5 को हम राइट साइड ले जाएंगे, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, और इसे क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 0 इंटू वाई, क्योंकि y नहीं है तो इट मीन्स उसका कोफिशिएंट 0 है। तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू माइनस 5 है। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, तो आपको ये करनी है। कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी बोलिए कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए